हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद प्रीति। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, जितने भी हमने बैंकिंग ट्रांजैक्शन पढ़ी थी उसी को हमने एक क्वेश्चन की फॉर्म में बिल्ड किया है, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है पास जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग। क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही हमें पता है कि हमें क्या करना है, फॉर्मेटिंग करनी है। तो फॉर्मेटिंग करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन लिखना ज़रूरी है। सोल्यूशन के साथ हमें हर जर्नल एंट्री की क्या देनी होती है, हेडिंग देनी होती है। और हेडिंग के नाम पे हम क्या लिखेंगे, जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ, क्या हमें पता है किसकी बुक्स है, नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, डैश डैश डैश। साथ में हम क्या लिखेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स। लेजर फोलियो का भी कॉलम होना था लेकिन वो है नहीं, बना देते हैं। छोटा सा तो वैसे ही बनता है, यूजलेस वाला कॉलम। उसके बाद डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का भी अमाउंट, ये लिख लिया। अब चलो ट्रांजैक्शंस पढ़ते हैं और देखते हैं हम काम कैसे करने वाले हैं। पहली ट्रांजैक्शन क्या है, पहली ट्रांजैक्शन कहती है कि मार्च 1 को पेड टू बैंक फॉर ओपनिंग करंट अकाउंट। करंट अकाउंट खोलने के लिए आपने 25,000 रुपये दिए हैं। क्या आप जानते हैं करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट लाइक सेविंग अकाउंट होता है, लेकिन इसको बनाया जाता है बिजनेस पर्पसेस के लिए, क्योंकि बिजनेस में एक दिन में नॉर्मल से ज़्यादा ट्रांजैक्शन होती है जितना एक सेविंग अकाउंट में किया जाता है। जो हम पर्सनल यूज़ के लिए रखते हैं वो सेविंग अकाउंट होता है, और जो बिजनेस के लिए रखा जाता है उसे हम करंट अकाउंट कहते हैं। तो करंट अकाउंट में अगर हम पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, उसे खोल रहे हैं, तो क्या दो इफेक्ट होंगे, बैंक बढ़ जाएगा, कैश कम हो जाएगा। तो दो इफेक्ट क्लियर हो गए। बैंक बढ़ेगा, असेट है तो क्या होगी, डेबिट होगी। तो मार्च 2016 में पहली तारीख को होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से, 25,000 रुपीज़ से। 25,000 रुपीज़ से नरेशन हो जाएगी बीइंग अमाउंट पेड टू ओपन करंट अकाउंट। हो गया, ये हमारी पहली ट्रांजैक्शन हो गई। दूसरी ट्रांजैक्शन क्या बोलती है, गुड्स परचेज्ड एंड पेमेंट मेड इन चेक। क्या किया आपने, परचेज किया, परचेज का खर्चा हो गया, और पेमेंट कैसे की है, चेक से। तो क्या बैंक कम होगा, कैश कम होगा, बैंक कम होगा। तो इसलिए हम करेंगे मार्च कितनी तारीख को, मार्च 5 तारीख को, परचेज अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। कितने की ट्रांजैक्शन की है आपने, 10,000 रुपये की। तो हम 10,000 इधर और 10,000 इधर लिख देंगे। साथ में हम नरेशन क्या देंगे, बीइंग गुड्स परचेस्ड एंड पेमेंट मेड बाय चेक, ये हमें पता है। नरेशन कंप्लीट। आगे की ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। 8 तारीख को क्या बोल रहा है, आपने सेल की, कैश सेल की, कितने की, 40,000 रुपये की, जिसमें से आपने 30,000 रुपये कहाँ दे दिए, बैंक को दे दिए। मतलब अगर मैं बोलूँ, मेरे पास ये 40,000 रुपये मेरे इस हाथ में है कैश सेल के नाम के, मैंने ये कैश सेल के पैसे में से 30,000 बैंक में डिपॉजिट कर दिए। तो अब मेरे पास असेट कितने की है, 10,000 प्लस 30,000, 10,000 इस हाथ में कैश के नाम पे और 30,000 इस हाथ में बैंक के नाम पे। तो दोनों बड़े होंगे और दोनों बढ़ते हैं तो डेबिट। वहीं क्या सेल हुई है, हाँ हुई है। सेल क्या है, आपकी इनकम है, और इनकम जब जब होती है तो क्रेडिट होती है। डेट क्या है, 8 मार्च को। तो हम एंट्री करेंगे मार्च, क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में आपने कितना पैसा डाला, बैंक में मैंने 30,000 रुपीज़ डाला। आपके हाथ में कितना रह गया, आपके हाथ में कैश अकाउंट डेबिट रह गया 10,000 रुपये। और आपने सेल कितने की थी, टू सेल्स अकाउंट 40,000 की थी। कॉन्ट्रा एंट्री, सॉरी, ये क्या है, कंपाउंड एंट्री हो गई। और देखो 30,000 प्लस 10,000 इज ऑलवेज इक्वल टू, यानी डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल अमाउंट से आ रहा है। हम क्या लिखेंगे, being cash sales made and amount
डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इसके बाद की क्या है, इसके बाद की जो एंट्री है वो कहती है कि 10 तारीख को आपने प्राइवेट यूज़ के लिए विड्रॉ कर लिया। क्या बोला बैंक से विड्रॉ किया, क्या बोला कैश में विड्रॉ किया? अगर कुछ नहीं बोलता है तो हमें क्या मानना है कि विड्रॉ जो भी हुआ है किस पर्पज़ के लिए हुआ है, कैश में हुआ है, यानी आपका कैश कम हो गया होगा। तो हम क्या करेंगे, प्राइवेट यूज़ यानी ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स जब जब होती है तो क्या होगा, जो आपकी कैपिटल है वो कम हो जाएगी, और जब कैपिटल कम होती है तो क्या होती है, तो डेबिट होती है। वहीं आपका कैश कम होगा और एसेट कम होती है तो क्रेडिट होता है। 10 मार्च को 5,000 रुपये आपने विड्रॉ कर लिए, तो मार्च 10 क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, बैंक लिखो कैश लिखो, कैश लिखो क्योंकि हमें नहीं बताया कि पैसा कैसे लिया है, कितना पैसा लिया है, 5,000 रुपये लिया है। तो हम क्या लिखेंगे, बीइंग अमाउंट विड्रॉन फॉर प्राइवेट यूज़, ट्रांजैक्शन क्लोज। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद 12 तारीख को बोला है विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज़। पहली बात तो बैंक से विड्रॉ किया है, दूसरी बात प्राइवेट यूज़ के लिए किया है। प्राइवेट यूज़ सुनते ही क्या दिमाग में आता है, ड्राइंग्स दिमाग में आती है। अब हमें ये पता है और क्वेश्चन ने भी बता रहा है कि जो भी आपने ड्राइंग्स की है वो बैंक में से निकाल के की है, मतलब अब आपके हाथ का पैसा कम नहीं होगा, क्या कम होगा, बैंक का बैलेंस कम होगा। तो अब हम ड्राइंग वापस करेंगे, कब करेंगे, मार्च 12 तारीख को हम करेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक बैंक बैंक। क्यों, क्योंकि बैंक से पैसा गया है, साफ साफ बोला है। कैश गलती से भी मत लिख देना, कैश हम तब लिखेंगे जब हमें कुछ नहीं बोला होगा या स्पेसिफिकली कैश बोला होगा। अगर कुछ नहीं बोला तो कैश आएगा। नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग अमाउंट withdrawn from bank for private use, सिंपल। अब इसके बाद की एंट्री पढ़ते हैं। इसके बाद कहता है कि 15 मार्च को आपने बैंक से पैसा विड्रॉ किया। आगे लिखा प्राइवेट यूज़ नहीं, सिंपली मैं बैंक में गई, मुझे पैसों की ज़रूरत थी बिजनेस के लिए, प्राइवेट यूज़ के लिए नहीं। तो मैंने बिजनेस के लिए बैंक से पैसा निकाला। क्या दो इफेक्ट हुएंगे, बैंक जो है वो कम हो गया, कैश जो है बढ़ गया। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, 15 मार्च को 12,000 रुपये से क्या एंट्री करोगे आप करोगे मार्च 15 को बैंक अकाउंट डेबिट टू, सॉरी विड्रॉ किया है ना, माय मिस्टेक, ये होगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखा, ध्यान नहीं दो तो ऐसे ही होता है, ज़रा सा भी ध्यान भटका और आपकी गलती हो जाएगी और आपको क्या लगेगा आपने सही किया है। बीइंग अमाउंट विथड्रॉन, ख़त्म। इसके बाद आपके लिए लास्ट ट्रांजैक्शन क्या बोलता है उसको पढ़ते हैं। लास्ट ट्रांजैक्शन कहता है प्लेस्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एट बैंक बाय ट्रांसफरिंग फ्रॉम करंट अकाउंट, मतलब आपने ये वाले अकाउंट से ये वाले अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। अब देखो ये आपका क्या है, ये आपका है करंट अकाउंट, यानी नॉर्मली बिजनेस का एक अकाउंट है, और ये है आपका फिक्स्ड डिपॉजिट का अकाउंट। ये बोलता है आपने करंट अकाउंट में से थोड़ा पैसा जो है फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया। तो आप मुझे ये बताओ, क्या ये आपकी असेट है? हाँ। क्या ये क्या है आपकी असेट लाइबिलिटी? भाई मेरी असेट है। जिस दिन ये मैच्योर हो जाएगी, जिस दिन फिक्स डिपॉजिट का पीरियड ख़त्म हो जाएगा, ये सारा पैसा मैं वापस ले सकती हूँ। तो इसलिए फिक्स डिपॉजिट अकाउंट मेरी क्या हो जाएगा, असेट हो जाएगा। एक असेट घट रही है, एक असेट बढ़ रही है। असेट बढ़ती है तो डेबिट, वहीं दूसरी असेट घटती है तो क्रेडिट।
सिंपल सा लॉजिक है, बस हमें ये पता करना है कि जिसको हम डेबिट या क्रेडिट करना चाहते हैं उसका नेचर क्या है, वो असेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंडिचर है, एक्चुअली में वो क्या है, उसके हिसाब से हम आराम से एंट्री पास कर सकते हैं। तो मार्च 20 को क्या एंट्री होगी, आप करोगे फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट डेबिट। क्रेडिट किसको करेंगे, करंट अकाउंट लिखूँ क्या, नहीं, हम लिखेंगे बैंक अकाउंट। करंट अकाउंट तो नॉर्मली बताने के लिए है, वरना है तो हमारा बैंक अकाउंट ही ना। अमाउंट कितना है, 20,000 रुपीज़। आप क्या लिख दोगे, नरेशन, आप नरेशन लिखोगे बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, ट्रांजैक्शन खत्म, एंट्री पूरी हो गई। आई होप ये जो पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन है आपको समझ आया होगा। अब जो नेक्स्ट होगी उसमें हम इसी से रिलेटेड लेकिन कुछ एक्सट्रीम टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ ऐसी नई टर्म्स जो अभी तक हमने नहीं सुनी लेकिन एंट्रीज में बहुत काम आती है। Thank you for watching my video. Please subscribe and press the bell icon. Also hit the like button if you like the video.